इस तरीके से ना कि सेल्फ जो एक एक आता है ना, क्योंकि मेन चक्कर है ना हेल्थ पार्ट में ना, हम्म। वो आना हम्म। जरूरी है कि जहाँ पे समझाया जाता है। तो अच्छा, ये मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, उसको कॉल लेता हूँ, लैपटॉप से ही होगा 1 to 1। हाँ हाँ, 1:1। वो मेन ठीक है, आप ये है। बात करिए तब तक। हाँ, हम्म। तब तक मैं ऑब्जेक्टिव्स को लेके आपसे बात करता हूँ कि कल हम्म। जब मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव, जब आप वहां पे जाएंगे, जैसे कि हम लोग वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं और वैल्यू की बात करते हैं, उसके बाद आते हैं कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड मिशन क्या है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक बार रिपीट किया जाए। पहला जो ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखते हैं, कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेट क्लास। दूसरा जो है वो है कंप्यूटर लिटरेट टू आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। और आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया बनाना या एक गेटवे तैयार करना कि वो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग के लायक है कि नहीं है। ठीक है। यानी कि जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं उनको परफेक्ट आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया बनाना। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स की जो सेकंड हम लोग जो उस पे हमने एक एग्जांपल दिया कि अ, जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बोलेंगे तो सबसे पहले हमको बताना है, उसके बाद तब ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। पहला तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि यार जो लोग कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास है उनको कंप्यूटर लिटरेट क्लास तक लेके जाना, इसमें तो कोई नहीं, कोई दिक्कत या कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, जब बोलने से पहले हमको बोलना है कि मान के चलिए कि एक अ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है जो मान के चलिए 90% लेके आया, एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जो मान के चलिए 70% ही लाया, लेकिन जॉब के वैकेंसी के लिए जाएंगे तो सबसे पहला सिलेक्शन किसका होगा, हिंदी वाले का कि इंग्लिश वाले का? तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ऑडियंस रहेगा या जो आपके इनवाइटी रहेगा वो बोलेगा सर इंग्लिश वाले का होगा। तो बोले ये बात हम और आप समझते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा को क्या लगता है कि यार मेरे लड़के और मेरे लड़की के अंदर में बहुत टैलेंट है, हम उसके पीछे में 10 लाख 15 लाख रुपया खर्च करेंगे, और मेरा बेटा या बेटी पढ़ के जब निकलेगा तो उसको 50 से 60 हजार की नौकरी तो मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि नहीं? तो आज का डेट में इसी चीजों को आज देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेकंड ऑब्जेक्टिव लेके आया, जो लोग कंप्यूटर बैकवर्ड जो कंप्यूटर लिटरेट क्लास है उनको परफेक्ट आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया बनाना, मतलब एक गेटवे तैयार करना या एक रास्ता तैयार करना कि वो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग के लायक है कि नहीं। देखिए, इसका मीनिंग क्या है पहले ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमको कोई फायदा हो, होगा नहीं, समझ में? तो हमको सबसे पहले उसका मीनिंग और उसके अर्थ को समझना, मतलब कहने का मतलब है कि यार कोई चीज को हम 3 साल जैसे कोई सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 3 साल के बाद हमको ये एहसास होता है कि यार इस कोर्स के जगह पे कोई और कोर्स कर लेते तो वो ज्यादा बेस्ट होता। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि आपको एक 6 महीने का पहला एक कोर्स दे रही है, जिससे आप ये अपने आप को जज कर सको कि आप इसके लायक है कि नहीं है, मतलब जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर मार्केटिंग के लायक है कि नहीं है, ताकि आप अपने आप को जज कर सके। ठीक है। अननेसेसरी अगर आप उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर आप कुछ दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जगह पे ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब इन द सेंस यही है। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हम लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इंडिया में देखते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, यानी कि 78% लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं दूसरा तरफ देखते हैं कि इंडिया में आज का डेट में पढ़ लिख के भी लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, ये बात तो सच है। और वहीं पे अगर हम आज सीएनबीसी जैसे बड़े न्यूज चैनल का कहना है कि आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में 30% से ज्यादा वर्कर इंडिया में, नासा जैसी बड़ी कंपनियों में 70% से ज्यादा लोग इंडियन हैं। ठीक है। गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में आज का डेट में आप देखेंगे तो इंडियंस है। तो आप अगर देखेंगे कि जितने बड़े कंपनी में है बहुत सारे लोग जो आज का डेट में इंडियंस वर्क कर रहे हैं। वहीं पे हम अगर देखते हैं तो कि आज का डेट में फिर ऐसी बात क्यों है कि एक तरफ पढ़ा लिखा लोग भी है, ठीक है, और बाहर का जगह पे काम भी कर रहा है, और फिर भी आज का डेट में पढ़ लिख के भी लोग बेरोजगार क्यों हैं? तो बेरोजगार इसलिए है
क्योंकि हमारे और इंडस्ट्री के बीच में एक गैप बन गया है। गैप क्यों बन गया है? क्योंकि जो कोर्स हमको इंडस्ट्री को चाहिए वो कोर्स हम नहीं कर रहे हैं, और जो कोर्स नहीं चाहिए वही कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मली हम आज का डेट में क्या एजुकेशन ले रहे हैं? वही बीए, वही बीकॉम, वही बीएससी। बल्कि आज इंडिया इतना फास्ट हो गया। अब जो भाई, अगर हम वही सारी चीजों को लेके पढ़ेंगे जो नॉर्मली है, तो आप अगर देखेंगे, आप अपनी लाइफ में या जो भी आपके बड़े बुजुर्ग आप देखिएगा, उस जो भी हम आज का डेट में पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में कहीं पे कोई काम ही नहीं आता। चाहे मैथ वाली बात कर ले, चाहे हिस्ट्री की बात कर ले, चाहे किसी चीज की, अपने जीवन में वो नौकरी के लिए कहीं पे भी काम नहीं आता। अगर आप देखेंगे तो वो हम कोर्स कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री को जरूरत है वो तो कर ही नहीं रहे। तो हमारे और इंडस्ट्री के बीच में तो एक गैप बनता चला जा रहा है ना। तो जाके आप क्या बोल रहे हैं कि इस गैप को भरने का प्रयास हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और जो है यहाँ पे वैसा कोर्स लेके आ रही है जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेस है। जैसे अगर आप लोग अभी देखिएगा तो अभी एआई का जमाना है, और आप देखिए कंपनी ने ऑलरेडी एआई से रिलेटेड भी एक कोर्स लेके आया, ऑनलाइन कोर्स। समझ में? तो इसीलिए हम लोग ये बात को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैं ये तो आपको समझा के बोल रहा हूँ। नॉर्मली कैसे बोलना है वो तो सिंपल सी बात है कि इसके साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो तीसरा ऑब्जेक्टिव लेके आई है, तो भैया मुझे एक, होस्ट बनाइएगा। आप तो मेन होस्ट है अमित, देखो। होस्ट तो आप है भैया। वो कट गया है, अब उनको होस्ट बना दो। जी। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स की जो बात कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर रहा था, क्योंकि कल मैंने बात किया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भैया किस चीजों को लेके बात कर रहे हैं, या जो है उस पे। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा ब्रीफिंग्स पे जाना बहुत जरूरी है। अब हम लोग जैसे बोलते हैं कि इसी के साथ चौथा ऑब्जेक्टिव क्या लेके आया, चौथा ऑब्जेक्टिव क्या लेके आया। आज इंडिया के अंदर में देखा, अंबानी, अडानी, बिरला सब इंडियन है। और ये फैक्ट है कि इंडिया के अंदर में हर लड़का और लड़की के अंदर में उद्योगपति बनने की क्षमता है। लेकिन उसको जगाने वाला तो कोई होना चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा उद्योगपति, आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। और ये तो फैक्ट है कि 21 सालों में, छोड़ दीजिए जो लोग साल 2 साल से भी काम किए हैं, आप अगर ये एनालिसिस कर ले तो आपको खुद लग जाएगा कि जब आप स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले आपकी क्या सोच थी, और स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद आज आपकी क्या सोच है। दोनों सोच में आप बहुत अंतर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है आज कितने लोगों को इंटरप्रेन्योर्स मतलब उद्योगपति बनने की क्षमता जगाई है, और बहुत सारे लोग आज इंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, अब उसको लेके बोलने की बात नहीं है। आजकल तो सिल्वर गोल्ड भी बहुत बड़ा बड़ा सोचता है और बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। तो दैट्स वाई कि आप ये सोच सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का क्या पावर है, कि एक आदमी का सोच जो नॉर्मल रहता है, जो एक आदमी सोचता है कि मैं 30 साल तक पढ़ूंगा, उसके बाद नौकरी हासिल करूंगा, उसके बाद बाइक लूंगा, उसके बाद घर लूंगा, उसके रिटायर करूंगा तो घर लूंगा। लेकिन वही आदमी जब यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो ये जो पूरा जीवन भर का ड्रीम जो वो सोच के रखा रहता है, वो ड्रीम वो 5 साल में पूरा करने चाहता है, और वो ड्रीम भी उसके सामने छोटा लगने लगता है। तो ये है पावर इस इंडस्ट्री का, कि एक जो आदमी 60 साल में जो करना चाहता है, वो इस इंडस्ट्री में आते ही वही चीज वो 5 साल में करने के लिए सोचने लगता है। तो इसीलिए बोला जाता है टू क्रिएट इंटरप्रेनर्स। मतलब हम लोग उद्योगपति पैदा करते हैं, इंटरप्रेनर्स पैदा करते हैं। स्मार्ट वैल्यू जो है वो इंटरप्रेनर्स पैदा करता है। समझ में? इसीलिए बोला है इंटरप्रेनर्स मतलब ही होता है उद्योगपति पैदा करना। ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग बात करते हैं, परज्यूमर। परज्यूमर बेसिकली दो शब्दों से बना है। फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर, सेकंड इज द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का प्रो और कंज्यूमर का ज्यूमर शब्द से परज्यूमर शब्द का निर्माण हुआ है। तो परज्यूमर हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आज का जनरेशन का परज्यूमर का जनरेशन हम लोग बोलना स्टार्ट किया 20 साल पहले से। परज्यूमर का जनरेशन अब लोग इसको यूज कर रहे हैं। पहले क्या था, प्रोड्यूसर मतलब जो सामान बनाते थे और बेचते थे, हम लोग थे उपभोक्ता। कंज्यूमर थे जो उसको खरीदते थे, यूज करते थे। लेकिन जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया, तब से क्या हुआ कि भैया आप कुछ भी खरीद रहे हैं,
पहले चाहे आप टूथपेस्ट खरीदो या जैसे अपने कंपनी में लोट्स ऑफ राशन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, पहले तो खरीदता था तो सिर्फ पैसा देते थे, सामान यूज करते थे। लेकिन आज आप सोचो ना, वही खरीद के उसी पैसे से फिर हम पैसा जनरेट कर रहे हैं। इसी जनरेट को ही प्रज्यूमर का जनरेशन करते हैं, समझ में है? तो दैट ये कि ये कंपनी ने 20 साल पहले इस वर्ड को लेके आया, और आज का जनरेशन को हम लोग जो प्रज्यूमर का जनरेशन बोल रहे हैं, तो ये इतना बड़ा चेंजेस इसीलिए आया। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे ना, तो एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग भी आके ज्वाइन करेंगे, पढ़े लिखे लोग भी आके ज्वाइन करेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। अब हेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग हेल्थ में क्या बोल रहे हैं कि भाई पहले के लोग 100 साल जीते थे, धीरे धीरे करके 90 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, आज 50 साल भी नहीं जी रहे। तो क्यों? आज का डेट में समय से पहले बाल झड़ना, समय से पहले आज का डेट में बॉडी में पेन रहना, ठीक है, आज का डेट में, तो वो जो एग्जाम्पल्स देने के बाद तब जाके आप जब घुसते हैं, तो आदमी को लगता है कि नहीं यार, मेरा हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ बात किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया तो समझ लीजिए कि सब कुछ क्लियर हो गया। तो अगेन फिर से मैं एक बार इसी टॉपिक्स पे जा रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर से एक बार इसको हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है, ये तो हो गया। मैं अभी तक आपको समझा रहा था कि यार इस तरीके से हमको मतलब कहना है या इस तरीके से हमको बोलना है। मैं इसको डिटेल्स पे इसीलिए गया कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या है। अब हम अगर हमको इसको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में उतारना है, तो हम उतना लंबा चौड़ा में डिटेल्स में समझाने के लिए नहीं जाएंगे। हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको हम विद इन 3 से 5 मिनट के अंदर में क्लोज करें। तो हम इसको आपको करके भी बताते हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आज कुछ न कुछ मिशन है, कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने अपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स को रखना चाहूंगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पहला की और लेके जाना, यानी कि इसको कंप्यूटर लिटरेट बनाना। दूसरा अगर मैं बात करूं, सेकंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज अगर बात किया जाए, एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है जो आज का डेट में 70% लेके आया, और एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है जो अगर 90% लेके आया, अगर दोनों जॉब के लिए जाएंगे, तो पहला सिलेक्शन किसका होगा? पहला सिलेक्शन होगा, आप मेरे को बताइए, हिंदी वाले का होगा कि इंग्लिश वाले का? तो आप जाहिर सी बात है मुझे बोलेंगे सर बिल्कुल इंग्लिश वाले का होगा। ये बात तो हम और आप समझते हैं, लेकिन हमारे गार्जियंस को, हमारे मम्मी पापा को क्या लगता है, मेरा लड़का और लड़की के अंदर में बहुत टैलेंटेड है, हम अपने लड़का और लड़की के पीछे 3 से 4 लाख रुपया खर्च करेंगे, और मेरा बेटा या बेटी जब पढ़ के निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसको 50 से 60 हजार की नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्टिव लेके आया, जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं उनको आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया बनाना, मतलब एक गेटवे तैयार करना कि वो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग के लायक है कि नहीं है। इसी के साथ अगर बात किया जाए कंपनी का तीसरा ऑब्जेक्टिव का, तो दोस्तों अगर एक तरफ हम देखते हैं इंडिया में 78% लोग पढ़े लिखे हैं, तो दूसरी तरफ देखते हैं इंडिया में पढ़ लिख के भी लोग बेरोजगार हैं। वहीं अगर हम बात करें सीएनबीसी और बड़े न्यूज चैनल्स की, तो उनका कहना है कि आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में 30% से ज्यादा वर्कर इंडियन है, नासा जैसी बड़ी कंपनियों में 70% से ज्यादा वर्कर इंडियन है, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में आज इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों? तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे और इंडस्ट्री के बीच में। जो हम कोर्स कर रहे हैं वो इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है, और जो इंडस्ट्री को जो जरूरत है वो कोर्स हम कर ही नहीं रहे। तो हमारे और इंडस्ट्री के बीच में एक गैप बनता चला जा रहा है। इस गैप को हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भरने का प्रयास किया, और इसके बीच में एक ब्रिज बनाने का प्रयास किया। और यहाँ पे जो तीसरा ऑब्जेक्टिव लेकर आया
इज द इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेस, वैसा कोर्स जिसको पढ़ने के बाद जॉब आपको ढूंढे, ना कि जॉब को आपको ढूंढना पड़े। समझ में? इसी के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो चौथा ऑब्जेक्टिव लेके आती है, आज अगर हम लोग बात करते हैं तो आज जो है धीरू भाई अंबानी कहाँ, इंडिया का, बिरला इंडिया का, बहुत सारे टॉप उद्योगपति है, देखा जाए तो आज वो इंडियन ही हैं। लेकिन आज का डेट में एक सर्वे से ये पता चला कि इंडिया के अंदर में हर लड़का और लड़की के अंदर में एक उद्योगपति बनने की क्षमता है। लेकिन आपके अंदर में अगर वो क्षमता है या मेरे अंदर में क्षमता है, तो उस क्षमता को जगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे चौथा ऑब्जेक्टिव लेके आया, टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आपके अंदर जो छुपा हुआ उद्योगपति है उसको जगाने की चेष्टा करना। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लेके आया जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है। आज अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लेके आया टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, एटीट्यूड डेवलपमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्टिव्स को लाने का मेन मकसद क्या था। आज लोग परसेंटेज तो बहुत बढ़िया ला रहे हैं, 95-98% लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज एक जॉब इंटरव्यूज को भी फेस नहीं कर पा रहे। तो कैसे आप किसी से बात करेंगे, क्या आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, उसको लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेके आया टू डेवलप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो 6 ऑब्जेक्टिव लेके आया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रज्यूमर। प्रज्यूमर बेसिकली 2 शब्दों से बना हुआ, फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर एंड सेकंड इज द ज्यूमर। प्रोड्यूसर का प्रो और कंज्यूमर का ज्यूमर शब्द से प्रज्यूमर शब्द का निर्माण हुआ। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो लोग सामान बनाते हैं और बेचते हैं, कंज्यूमर का मतलब होता है जो लोग उसको खरीदते यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा होगा जहां आप खर्च करके, यूज करके आप इनकम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लेके आया प्रज्यूमर का जनरेशन। तो आई होप, देखिए मुझे समझाने में आपको टाइम लगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसको बोलने में विद इन 3 से 4 मिनट लगा। लेकिन ये 3 से 4 मिनट जो है हॉल को वो ठीक ठाक मोटिवेट करने का काम करता है, और यहीं से पता चलता है कि यार क्या करना है। तो ऑलरेडी हम लोगों का पीपीटी रेडी हो चुका है, और आज हम लोग हेल्थ को लेके बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को लेके हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, और ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल्स में भी मैं चला गया। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो देन एंड देयर फिर से कल एक बार ऑब्जेक्टिव्स को लेके बात करेंगे। एंड इसमें एक ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी मिस हो गया था हेल्थ को लेके। खैर हेल्थ को लेके ऑलरेडी अभी आएंगे डिटेल्स में, तो हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट भागीरथ जी, हम लोग हेल्थ ऑलरेडी कल इसको क्लोज कर चुके थे, इनकम एजुकेशन पार्ट को। तो हेल्थ की जहां तक, और एक बार आपको जो है आप रिकवर भी आपको हो जा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें कल बताई गई थी। मेरे हिसाब से आपको कल जो है इसको एक बार और आपको समझने में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आएगी तो ऑलमोस्ट मैं जरूर बोलूंगा कि मैं फिर से दोबारा आपको प्रेजेंटेशन बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि हेल्थ मिशंस पे अब हम लोग आ गए। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारा एजुकेशन पार्ट हो गया खत्म। अब हम लोग बात करेंगे हेल्थ को लेके, ठीक है। टू रीच आउट सिटीजन मेक देम एंड हेल्दीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आज क्या कहना है। आज अगर देखा जाए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला, अगर बात किया जाए तो आज हम लोग कहीं ना कहीं आज अगर अपने लाइफ में है यहीं पे, तो अगर देखा जाए तो अभी जस्ट आप लोग कुछ दिन पहले देखा होगा कि
एक फ्लाइट दुर्घटना हो गई जिसमें 244 से ज्यादा लोग मर गए। कभी ट्रेन हादसा हो जाता है तो मरते हो, और आज भी हम लोग उसको लेके अफसोस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के अंदर में डायबिटीज से मरने वाला लोगों की संख्या हर दिन 11,205 लोग है। कैंसर से 16,992 लोग हैं। हार्ट डिजीज से 18,734 लोग हैं। एंड एक्सीडेंट एंड अदर से मरने वाले लोगों की संख्या 16,665 लोग हैं। यानी कि अप्रोक्स 62,996 लोग हर दिन डेथ कर रहे हैं। लेकिन क्यों हमारे पास में इतनी बड़ी न्यूज नहीं आती है? क्योंकि मेरा जाहिर आवाज जा सी रहा है बात क्या है। भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है। आ रहा भैया, आ ठीक, रहा। ठीक है, तो ठीक। आज का डेट में ये WHO का हेल्थ सिनेरियो है। हेल्थ का पार्ट में जब आप घुसेंगे तो आप इसको बोलेंगे। अगर आपके पास में बोर्ड है, मार्कर है, तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा हेल्थ को लेके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आज का डेट में नेक्स्ट करेंगे PPT। जो है PPT पे तो बातचीत हो रही है। PPT जब तक शेयर कर रहे हैं, कहीं पे हो सकता है कुछ ट्रबल्स हो गया होगा। मैं जरूर ये बात जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे लोग जो है हर चीज के पीछे हम लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हेल्थ के पीछे हम लोग नहीं करते। तो हेल्थ के पीछे भी करना चाहिए। तो आज इतने लोग क्यों डेथ कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजंस क्या है, चैलेंजिंग क्या है पीछे, चैलेंजिंग क्या 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 है? तो चैलेंजिंग हमारे पास में सबसे बड़ा है पॉल्यूशन। देखिए ऊपर लिखा हुआ है चैलेंजिंग जो है वो पॉल्यूशन है। स्मोकिंग जो कर रहे हैं वो है। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या है? बहुत ज्यादा टेंशन में रहना, बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं ना ओवर हेडेक लेके रखना, कैरियर्स को लेके या एजुकेशन को लेके या फिर मैरिज को लेके, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो वो स्ट्रेस आज लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बैड फूड हैबिट्स मतलब खाने की गलत आदत, मतलब गलत मतलब क्या? हम नूडल्स खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम ठेले की चीजें खा रहे हैं, हम समोसा खा रहे हैं। मतलब आज हमारा खान पान में इतना ज्यादा चेंजेस आ गया है ना, यही रीजंस है हेल्थ को खराब होने का। समझ में आया? तो अगर आप प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं तो आप ये चार चीजें लग सकते हैं। तो आज बहुत सारी ऐसी नई नई बीमारियां आज आ रही है या नई नई चीजें आ रही है कि आप देख सकते हैं कोरोना जैसी चीजें, महामारी आई है एंड बहुत सारी नई नई महामारी आ रही है। उसके पीछे का रीजंस क्या है? बैड जो आज का डेट में हेल्थ जो लोगों का खराब, और उसके पीछे रीजंस क्या है? अगर हम यहाँ पे दो फोटो दिखा गया, एक पास्ट एक प्रेजेंट का। तो पास्ट में जिस जगह पे हरियाली या जंगल्स हुआ करते थे, आज वहां पे आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के ढेर एंड बहुत सारी चीजें रहती है। जहां खेती होती थी वहां पे फैक्ट्री सेटअप्स हो चुके हैं। नेक्स्ट, जहां पे पहले छोटे छोटे झरने और तालाब हुआ करते थे, वो आज नदी नाला और कचड़ों से भरा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, रीजन फॉर पुअर हेल्थ के पीछे क्या है? मॉडर्न लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो हम जी रहे हैं, ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग एक्सरसाइज किया होगा या शाम को मॉर्निंग एक्सरसाइज करता होगा। पॉल्यूशन, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, भले मास्क मना कर दिया गया फिर भी मुझे लगता है कि मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है वो डायरेक्ट आपके पास जा रहा है। जो है इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स है और स्ट्रेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये है खराब
आप देखिए यहां से आपको समझाना पड़ेगा अगला बंदा कि दो तरीके से ट्रीटमेंट होती है। एक जिसे बोलते हैं ब्रेक डाउन ट्रीटमेंट और एक जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंट ट्रीटमेंट। ये दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। पहला ब्रेक डाउन ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं? ब्रेक डाउन ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं कि हमारी तबीयत खराब हुई, हम गए, हमको दवा मिली, हमको मेरा इलाज हुआ। प्रिवेंट ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं? कि हम जैसे चेचक की टीका लिया, हैजा, बहुत सारी चीजों का लेके आपने बचपन में टीके लिए होंगे। समझ में है मेरे? आप एक दो मुझे सीनियर्स लीडर बता भी सकते हैं कि आपने किस किस चीज का बचपन में इंजेक्शन या खसरा टीका का लिया? टीका, क्या क्या भैया, खसरा, पोलियो का टीका। पोलियो का। आपने क्यों लिया? क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्वेश्चंस आप ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं कि भैया आपने क्यों लिया ये? इसलिए लिया कि जीवन में हमको खसरा ना हो या जो आपने क्या बोला, पोलियो ना हो, इसीलिए। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंट ट्रीटमेंट। मतलब हम बिफोर ऐसा कुछ कर ले कि ये बीमारी हमको ना हो। समझ में आया? तो दो तरह का इलाज है, या तो हम पहले से कुछ ऐसा कर ले या तो बाद में। अब अच्छे हेल्थ के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? पहला तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं बहुत बोलूंगा नेगेटिव, देखिए यहां पे भी बोल रहा है हेल्थ को लेके कि हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और आप सभी एसोसिएट्स को बोलेंगे आप जो निगेटिव डिस्कशंस करते हैं, निगेटिव रहते हैं, वो भी आपको हेल्थ को खराब करता है। उसके बाद जो है प्रॉपर रेस्ट, आप बोल सकते हैं प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। एंड जो है न्यूट्रिशियंस, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशियंस, खान पान में न्यूट्रिशियंस को शामिल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपने, हर कोई ने 110% बायोलॉजी पढ़ा होगा और उसमें ये फोटो जरूर आया होगा कि हमें पर डे अगर हमको न्यूट्रिशियंस चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमको इतनी चीजें हमको खानी है। अब जाहिर सी बात है कि भैया अगर इतनी चीजें खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, पनीर भी खाएंगे, दूध भी लेंगे, फ्रूट्स भी लेंगे, ब्रेड्स भी लेंगे, तो भैया पूरा दिन तो हमारा खाने में चला जाएगा। तो पर डे हमारा क्या हो जा रहा है? खाने में कुछ ना कुछ गैप हो जा रहा है। कैसा गैप हो जा रहा है? जो नेक्स्ट फोटो में आपको दिखेगा कि कुछ न कुछ छूट रहा है। यही न्यूट्रिशन छूटना ही बीमारी का मेन रीजन है या बीमारी का कारण है कि कोई ना कोई विटामिन तो हमारा पर डे का छूट रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशियंस गैप ये है। तो इससे गैप्स का अगर बात किया जाए तो आगे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज, आपके पास में दो फोटो आए होंगे कि गैप होने का क्या रीजन है एंड क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है केमिकल फार्मिंग। केमिकल फार्मिंग क्या बोला जाता है? 1947 में देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ था। यानी कि अगर आप देखें जाए तो पॉल्यूशन लेस देन था और मोर देन फार्मिंग एरिया था। पॉपुलेशन लेस देन था, फार्मिंग एरिया ज्यादा था। आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और लेस देन फार्मिंग एरिया। जिस जगह पे पहले खेती होती थी वहां पे आज स्कूल बन चुके हैं, कॉलेज बन चुके हैं, फैक्ट्री बन चुके हैं, बहुत सारी चीजें बन चुके हैं। तो आज इससे बनने से अपने जिंदगी में कैसे प्रभाव पड़ रही है, मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। तो आज का डेट में हो रही है केमिकल फार्मिंग, कि आज का डेट में कितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा फूड उगाया जा सके। और क्योंकि संख्या ज्यादा है तो मार्केट में भी चीजें ज्यादा आएंगी, तो केमिकल्स फार्मिंग। अब ये केमिकल्स फार्मिंग आप समझ सकते हैं। उसके बाद केमिकल फार्मिंग को लेके एक बात और जरूर बोलूंगा, भले प्रेजेंटेशंस की पॉइंट्स नहीं है, लेकिन एक चीज आप सोचिएगा, बीमारी का सबसे बड़ा जड़ क्या है? अब बहुत सारे लोग फार्मर्स होंगे, आप ये सोचो कीटनाशक दवा आप उस पत्ते में डाल रहे हैं या सब्जी में डाल रहे हैं, कीटनाशक को उसको भगाने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप सिंपल से एक लॉजिकल सोचे कि जो कीटनाशक दवा आप छिड़काव करते हैं उसके बाद आप अपने हाथ जरूर साबुन से धुलते होंगे, लेकिन आप डायरेक्ट खेत से वही पत्ता लेके आते और डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते। अपनी हाथ तो आप धुल लेते, लेकिन जिस पत्ते में आपने डाला क्या वो पूरी तरीके से धुल गया? पूरी तरीके से वो नहीं धुला होगा।
तो इसीलिए वो डायरेक्ट केमिकल्स कहाँ गया, कढ़ाई में गया, और कढ़ाई से निकलने के बाद आपके प्लेट में गया, और प्लेट से निकलने के बाद आपके पेट में गया। नॉर्मली कोई भी फ्रूट्स या सब्जी बनाने से पहले विद इन 3 घंटे कम से कम आप उसको पानी में जरूर छोड़ दें, नॉर्मली, चाहे वो सब्जी हो चाहे पत्ते कुछ भी हो, ताकि उसका पूरा केमिकल जो है वो निकल सके, वो टाइमिंग एक मिल सके। तो केमिकल्स फार्मिंग्स की बात है, मैं तो उसमें थोड़ा सा चला गया क्योंकि हेल्थ पार्ट्स को लेकर बात चल रही है। तो फूड एडल्ट्रेशंस क्या है इंडिया के अंदर में यार, आप गूगल में सर्च करो आप, मैं सच बता रहा हूं, जो लोग बाहर की मिठाई खाते होंगे ना, और जो लोग दूध दही और छाछ जो बाहर पीते हैं, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, एक बार इस ट्रेनिंग के बाद, मतलब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ हेल्थ के बाद, उसके बाद आप एक बार आप गूगल में जाइए और सर्च मारिए इंडिया के अंदर में दूध की पैदावार कितनी और खपत कितनी, मतलब आप पाएंगे ना 35-40 लाख लीटर जो है ना खपत एक्स्ट्रा है। यानी कि सारा चीज जो है ना वो केमिकल वाला दूध है। भाई आप ये सोचो इतनी पनीर पैदा क्या हो रही है, मैं तो यही सोचता हूँ घरों में भी बन रहा है, होटलों में भी बन रहा है, ठेले में भी बन रहा है, ढाबे में भी बन रहा है, 5 स्टार होटल में भी आ रहा है, पर कितना पनीर आ रहा है भाई। आपको लग रहा है कि आप शुद्ध पनीर खा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप शुद्ध दूध पी रहे, गलत सोच रहे। एक बार सर्च मार लीजिए, मैं तो दूध से बनी हुई चीजें खाना ही छोड़ दिया, सच बता रहा हूँ, अवॉइड करता हूँ, छोड़ दिया पूरी तरीके से। तो फुल एडिल्ट्रेशन वही है कि भैया आप देख सकते हैं, नहीं है तो उसमें केमिकल मिला के ज्यादा दिखाना है, या रेड नहीं है तो रेड कर देना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फूड एडिल्ट्रेशन। ये है मार्केट्स का चीजें। नेक्स्ट, रात में लौकी इतनी छोटी है, इंजेक्शन लगाया, सुबह इतनी बड़ी। भाई क्या करना है, लोग इतने ज्यादा है, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, ये सब न्यूज चैनल्स है, पेपर्स कटिंग्स है। देखिए जो चीजें इंडिया के अंदर में बैन है, यानी कि आप लोग देखे होंगे मैगी, मैगी बैन है, लेकिन फिर भी हम उस चीजों को खा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, हाउ इट्स हार्मस। देखिए एक बात याद रखिएगा, शरीर में बहुत सारे सेल्स है जो पर डे सेल्स बनते और बिगड़ते, लेकिन कुछ ऐसे खराब सेल्स है जो अच्छे सेल्स के साथ मिलके उसको भी खराब कर देते। तो हाउ इट्स हार्म्स अस की अगर बात करते हैं तो 3 तरीके की चीजें होती है, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेन। नेक्स्ट अगर जाए तो सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेन, तो आप अगर देखेंगे सेल अगर डैमेज होता है तो टिश्यू अभी डैमेज होगा। आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को मोबाइल पे, तो फिर आपका ऑर्गेन डैमेज होगा। तो हम दवा कहां खा रहे हैं, हमारा सबसे पहले जो है ऑर्गन्स पे खा रहे, ठीक है, लेकिन आज का डेट में वो टिश्यू तक और सेल तक पहुंचा नहीं। ऑर्गन्स में हम खाया लेकिन वो टिश्यू और ऑर्गन तक नहीं। नेक्स्ट मैं फिर से बोलूंगा, इस पिक्चर को दिखाए तो आपको समझ में आएगा। 3 चीजें होती है, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल्स। सबसे पहले अगर हमारा हार्म कहां पे हो रहा है, अगर हम एक क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, सबसे पहले शुरू से चले जाइए इस पिक्चर पे, एसोसिएट को समझना चाहिए, हाँ, हाउ इट्स हार्म। तो सबसे पहले डैमेज हमारा देखिएगा यहाँ पे होगा सेल, यस, ये बैक्टीरिया आ गई सेल पे, फिर ये गया टिश्यू पे, फिर ये ऑर्गन को डैमेज किया। अब हम दवा किस में खा रहे हैं, ऑर्गन्स पे, तो ऑर्गन्स पे दवा खाने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, पीछे जाइए, पीछे जाइए इस पिक्चर पे, हाँ, अब हम बैक से, हाँ, हार्म किया, सेल को हार्म किया, टिश्यू को हार्म किया, ऑर्गन को। हम दवा जो खा रहे हैं ऑर्गन्स में जा रहा है, लेकिन वो टिश्यू और सेल में नहीं जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हमारा सेल अगर ठीक होगा, नेक्स्ट, हाँ, सेल ठीक हो रहा है, तो अगर हमारा सेल की सफाई होगी तो टिश्यू भी ठीक होगा, और टिश्यू अगर ठीक होगा तो ऑर्गन भी ठीक होगा। तो ये सेल कैसे ठीक होगा उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बैडमिंटन, मोर केसेस ऑफ जो है साइड इफेक्ट्स, मतलब ये पेपर का कहना है, न्यूज चैनल का कहना है कि आप देखिएगा 90% ऐसे मार्केट में दवाइयां हैं जिसका साइड इफेक्ट है।
कोई भी दवा आप खा रहे हैं, हर दवा का साइड इफेक्ट है। आप देखिएगा, जो बंदे को पहले एक बीमारी है, अगर वो दवा खाना स्टार्ट करते उसको 3-4 बीमारियां हो जाती। तो प्रिवेंशन क्या है, मतलब बचाव क्या है, ठीक है। तो बचाव है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सुपर फूड, बचाव हमारा है सुपर फूड। तो सुपर फूड्स की अगर बात करते हैं तो सुपर फूड वर्क कैसे करता है, ABCD के फॉर्मूले में वर्क करता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ए एक्टिव आवर सेल, हमारे सेल को एक्टिव करता है। बैलेंस आवर डाइट, फिर बैलेंस करता है। क्लीन आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम को क्लीन करता है। एंड डिफेंस आवर बॉडी, हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। मैं सबसे पहले इस चीज को समझा दूं कि ऊपर का बॉडी को तो आप रोज क्लीन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक हम अपना अंदर की बॉडी को क्लीन नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो ABC का मतलब सबसे पहले C मतलब क्लीन आवर सिस्टम, मतलब हम जब ये नॉन जो भी है सुपर फूड्स हम लेते हैं, एग्जांपल्स के लिए अगर नॉनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी को क्लीन करता है, फिर बैलेंस करता है, फिर एक्टिव करता है और फिर डिजीज को लड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द नरिश नोनी, जो ABCD के फॉर्मूले में काम करता है। नोनी आप सिंपल सा बोल सकते हैं, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। नोनी क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्या क्या करता है। सबसे पहले जो है आपके सेल को ठीक करता है। दूसरा मेक फील योर एंगर, आपको यंग बनाता है। स्ट्रेस को दूर करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई, आपके ब्लड को साफ करता है, ठीक है। एनर्जी को बढ़ाता है और जो है डिजीज को दूर करने में आपको मदद करता है। तो ये है नोनी का वर्क। नेक्स्ट रिसर्च पब्लिकेशन, 10,000 से ज्यादा बुक नोनी पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने नोनी को लेके 2008 में ही बहुत सारा लोगों को जानकारी दिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यस देख सकते हैं अब बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं नोनी पर, कई देशों ने जमा रखे हैं नैन, ठीक है। आप देखेंगे बड़े से बड़े बीमारियों को लड़ने में हेल्प करता है नोनी। तो इसी को देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नरिश सुपर फूड यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट लेके आया। यस, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आए देख सकते हैं। नीम है, जो गार्लिक है, इम्यूनिटी नरिश मल्टीविटामिन। नरिश मल्टीविटामिन वो है जो आपके अंदर में पर डे विटामिन की जो कमी रह जाती है उस कमी को भरपाई करने का काम जो है वो मल्टीविटामिन करता है। ओमेगा 3 है, गुड फॉर हार्ट गुड फॉर हेल्थ, ये हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम के अपने बेनिफिट्स है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन में तो सारा चीज डिटेल्स में इसका नहीं जा सकते। इसको छोड़ के पर्सनल केयर प्रोडक्ट है जो टोटली आयुर्वेदिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड का हम लोग को एंड लीडर्स का अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट तो नरिश सुपर फूड्स बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग क्या चेंजेस है उसके बारे में अपने ग्रेट सीनियर्स को दिखाया गया कि पहले कैसा था एंड देन जो है नोनी सुपर फूड लेने के बाद जिंदगी में कितना बदलाव आया। आज बहुत सारे लोग देखिएगा पतले दुबले एंड उस तरीके से रहते हैं, देन उसको यूज करने के बाद क्या चेंजेस आए। तो मोटा मोटी हेल्थ का लेके आज यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि अपने पास में टाइम भी हो गया देन, क्योंकि कल इनकम पार्ट है तो कल हम लोग इनकम पार्ट एंड क्लोजिंग पार्ट पे डिस्कशन करेंगे जो है फाइनेंशियल जो है उसका लेके। लेकिन हेल्थ को लेके मैं जो है बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हेल्थ को लेके इसको मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि हेल्थ पे आप स्टार्ट वहां से करो। अगर आपके पास में PPT है तो बहुत बढ़िया है कि आप डिटेल में समझाते हुए बात कर सकते हैं। अगर नहीं है PPT, आप बोर्ड
में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात है, आपको कुछ चीजों को रटना पड़ेगा कि आज जो है आप वहां से स्टार्ट करो कि आज हम पर डे देखते हैं कि इंडिया के अंदर में आज प्लेन हादसा हो गया या ट्रेन हादसा हो गया, बस हादसा हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, हजारों लोग मर जाते हैं, हम अफसोस करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर में डायबिटीज से मरने वाला लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा लोग ब्लड प्रेशर शुगर से मर रहे हैं इंडिया के अंदर में। आज हर दिन अगर आप देखेंगे तो 50 से 60,000 लोग डेथ कर जाते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता है। तो इसका रीजंस क्या है? पहले के लोग 100 साल जीते थे, 50 आज 50 साल भी जिएंगे कि नहीं जिएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस, पॉल्यूशन एंड बैड फूड हैबिट्स। ठीक है, ये रीजंस है आज का डेट में। इसका सबसे बड़ा रीजंस अगर आप देखेंगे तो 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो देश की पॉपुलेशन थी 40 करोड़। आज देश की पॉपुलेशन है 1 अरब 50 करोड़। जिस देश पे पहले 40 करोड़ लोग खाते थे, आज उसी देश में 150 करोड़ लोग खा रहे हैं। तो आज का डेट में उसी जमीन पे आज फैक्ट्री बने, कॉलेज बने, स्कूल बने, यानी कि जमीन हो गई छोटी, तो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? केमिकल का यूज किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे रात में अगर लौकी इतनी छोटी इंजेक्शन लगाया, सुबह इतनी बड़ी, या जो भी चीजें हैं, अगर हर चीज में केमिकल्स का यूज किया जाए, तो कहीं ना कहीं अगर उस केमिकल्स को हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर को वो हार्म कर रहा है। नए नए डिजीज पैदा हो रहे हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। और आज का डेट में समय से पहले बाल झड़ना, समय से पहले घुटनों में दर्द होना, समय से पहले जो एजेड दिखना, तो ये चीजें जो है आज का डेट में हेल्थ को लेके है। तो आज इसी चीज को लेके हम अपने हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसी को लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे लेके आया नॉनी। नॉनी जिसका मतलब है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, एबीसीडी का फॉर्मूले में काम करता है। सी सबसे पहले हमारे बॉडी को क्लीन करता है, बी फिर बैलेंस करता है, फिर ए फॉर एक्टिवेट करता है, एंड डी फॉर डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। इसके साथ और भी है, क्योंकि पर डे हमें जितनी जो विटामिन लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ विटामिन छूट जा रहा है। उसके लिए हमारे पास में मल्टी विटामिन है। कैल्शियम, क्योंकि हार्ट को धड़कने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, इसीलिए हमें जो है पर डे कैल्शियम लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सुपर फूड्स हैं जो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हमारे एसोसिएट्स आपको जानकारी दे देंगे। तो शॉर्ट में जो मैं आपको बोला वो आप ऐसे बात कर सकते हैं। देन पीपीटी अगर आपके पास में है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब वो वक्त आ चुका, वो समय आ चुका है कि अब आप प्रेजेंटेशन जो है वो आप प्रोजेक्टर में करें। क्योंकि लोग जब आप बाइक बोलते हैं तो बाइक का फोटो दिखना चाहिए, जब आप कार बोलते हैं तो कार का फोटो जो है वो दिखना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप, क्योंकि आज हर बंदा जो ज्वाइन कर रहा है वो मोबाइल फोन लेके ज्वाइन कर रहा है, तो आप उसका पहला गोल सेटिंग प्रोजेक्टर करवा सकते हैं कि आप अगर मोबाइल खरीद चुके हैं तो आप यहाँ पे प्रोजेक्टर लीजिए। ठीक है, दूसरा जो है प्रोजेक्टर के साथ लैपटॉप, लैपटॉप को दूसरा जो है बाइक, या ऑलमोस्ट अगर आप पहला मोबाइल करवा रहे, बाइक करवा रहे, तो तीसरा प्रोजेक्टर करवाइए, चौथा लैपटॉप करवाइए, या लैपटॉप करवाइए तो लैपटॉप के बाद प्रोजेक्टर करवाइए। लेकिन प्रोजेक्टर हर लीडर के पास होना चाहिए, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि बोर्ड और मार्कर का हम यूज करें। अभी वो टाइम है कि हम प्रोजेक्टर में प्रेजेंटेशन करें। एक स्टैंडर्ड भी लगता है, लोगों को समझ में आता है, और जब फोटो के साथ दिखा के जब कुछ बातचीत होती है, जब पेपर कटिंग की बात आती है, जब कल मैं बात कर रहा था एजुकेशन को लेके तो बहुत सारे पेपर्स कटिंग्स थे, आज हेल्थ को लेके बात कर रहा था तो बहुत सारे पिक्चर्स थे। तो प्रोजेक्टर्स में वो चीजें शो होती है। ठीक है, तो ये वक्त है कि हम प्रोजेक्टर में मूव करें। मैं तो पिछले 3-4 सालों से जो भी एसोसिएट्स मिलता है मैं बोलता हूँ यार प्रेजेंटेशन जो है आप प्रोजेक्टर्स में ही करें, ज्यादा इफेक्ट करेगा। अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाता है, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहता है ना, वो भी फोटो देख के समझ में आ जाता है कि ये क्या है। जाहिर सी बात है कि भैया अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अनपढ़ आदमी भी अगर मॉल में जाता है ना, तो लेडीज टॉयलेट जेंट्स टॉयलेट क्या, फोटो देख के समझ में आता है, भले उसमें उसको पढ़ाना नहीं आ रहा। तो फोटो का वो इतना बड़ा अहम रोल रहता है, तो प्रोजेक्टर्स जरूर करें। तो आज हम लोग ऑलरेडी एजुकेशन को लेके भी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके भी बात किया है। इनकम में आपने देखा कि सॉरी हेल्थ में हमने बहुत सारी चीजों को लेके बात किया। कल का टॉपिक
को बोलते हैं प्रिवेंट ट्रीटमेंट, कि आने वाला दिनों में आपको कोई बीमारी आए ही नहीं। इसके लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप नॉनी यूज कीजिए, एलोवेरा यूज कीजिए, आंवला यूज कीजिए, और आप देखिएगा कि आपके चेहरे में क्या रौनक रहेगा, क्या चार्मिंग रहेगा, एंड आपका पहले से ज्यादा आप बेटर फील करेंगे। तो मोर देन, कल भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, क्योंकि आज मंडे है एंड आप सभी लोगों को मार्केट में निकलना है, फॉलोअप करना है, और आप सभी लोगों को ये फर्स्ट क्वार्टर क्लोजिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि पहला आज क्वार्टर क्लोजिंग है, मतलब ये क्लोजिंग वीक है। आई नो आपको पता होगा कि ये क्लोजिंग वीक है, तो आज ये हफ्ता क्लोजिंग है, फर्स्ट क्वार्टर में जो आप बनेंगे वही आपको बोनस मिलेगा। तो क्लोजिंग वीक है, तो जबरदस्त तरीके से मार्केट में जाइए, अपने लेवल और अपने टारगेट को पूरा कीजिए, जबरदस्त तरीके से डीडी निकालिए। मेरे तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि जो है आज के ट्रेनिंग को क्लोज किया जाए, ताकि लोग निकले एंड अपना वर्क कर सके। थैंक यू। हाँ भागीरथ जी, कुछ भागीरथ बोले? भैया